क्योंकि मानवाधिकार का जो वायलेशन हो रहा है, बहुत सारे जो है ना नार्सिस्टिक पेरेंट होते हैं, बच्चों का जीना हराम कर देते हैं। बहुत सारे क्या कहते हैं नार्सिस्टिक बच्चे होते हैं, समाज के लोगों का जीना हराम कर देते हैं। बहुत सारे नार्सिस्टिक भाई होता है, बहन का जीना हराम कर देता है। बहुत सारी नार्सिस्टिक बहन होती है, भाई का जीना हराम कर देता है। और ये बिल्कुल ये है। और ये नार्सिसिज्म, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये जो है ना क्या कहते हैं हर जगह आपको मिल जाएगा, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह मिल जाएगा। और बिल्कुल ये बिल्कुल साक्षात शैतान है। साक्षात से इसके बारे में कहा जाता है कि क्या कहते हैं भेड़ के खाल में भेड़िया। बिल्कुल इसको मुनाफिक मतलब कहा जाता है कि नार्सिस्ट लोगों के बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ा मुनाफिक जो है ना ये नार्सिस्ट है। और ये नार्सिस्ट लोग जो है ना आप लोगों का चैन सुकून आजादी को जो है ना इक्वलिटी को जो है ना तबाह कर देता है। उसके अंदर में बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताए जाते हैं। बहुत सारे नार्सिस्टिक अगर पेरेंट्स अगर है, और देखिए नार्सिस्ट में अगर पति अगर नार्सिस्टिक है तो पत्नी का जीना हराम हो जाता है। और क्या कहते हैं पत्नी अगर नार्सिस्टिक है तो पति का जीना हराम हो जाता है। यानी एक दूसरे को गुलाम बनाते हैं। अगर क्या कहते हैं फादर अगर नार्सिस्टिक है तो पिता का जीना हराम हो जाता है, बेटी का जीना हराम हो जाता है। उससे तो बच्चा अगर है तो एकदम वाइस वर्सा, इस तरह से। तो हमारे क्या कहते हैं हर एक इंडिविजुअल के जो है ना क्या कहते हैं ह्यूमैनिटी और क्या कहते हैं इक्वलिटी को और फ्रीडम को जो है ना नार्सिस्टिक लोग तबाह करते हैं। तो जैसे कि कैंसर के बारे में कहा जाता है कि 4 स्टेज तक आ जाने के उसको कोई कंट्रोल नहीं है, उसी तरह से ये नार्सिस्टिक पर्सनालिटी वाले लोगों को कंट्रोल कर पाना कोई ये नहीं है। मैं बहुत सर्च किया पिछले कई महीनों कई साल से इसके बारे में जो है ये कह रहा था। जहां भी मैं जाता हूं अब तक यही बात आती है कि भाई एक इब्लिस है, इब्लिस को नहीं सुधार सकते हैं। उसी तरह से नार्सिस्ट को नहीं सुधार सकते हैं। अभी पूरी दुनिया में जो सारे लोग जो काम कर रहे हैं सिर्फ ये है कि नार्सिस्टिक से जो विक्टिम होते हैं, विक्टिम को बचाने के बारे में काम होती है, विक्टिम को बचाने के बारे में बात होती है। तो हम लोग विक्टिम को कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले उसको अवेयर करना कि उसको साइकोलॉजी के बारे में पता चले, पर्सनालिटी के बारे में पता चले। जब वो पता चल जाएगा कि ये बंदा नार्सिस्ट है तो अपने आप जो है ना दूसरा काम क्या हो ग्रे रोकिंग, यानी कि आपको जो है ना उससे इमोशनल अटैचमेंट दूर करना पड़ेगा, प्लस एक स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाना पड़ेगा। तीसरा ये है कि आपको जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के बारे में जानना पड़ेगा। भारत के संविधान के बारे में अगर जान जाइएगा आप, फंडामेंटल राइट्स में ही कहा गया है फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। कोई भी आदमी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। ये नार्सिस्ट लोगों का काम होता है जो दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके अलावा अभी जो मैं बात कर रहा हूं मानव अधिकार के बारे में, हर एक आदमी अपने अधिकार के बारे में अगर जान जाएंगे, हर एक मानव अधिकार के बारे में अगर जान जाएंगे तो बिल्कुल उसके अंदर नॉलेज इज पावर। क्योंकि जनरली चीजें ये दिखाई जाती है कि बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होने की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। अपना कोई भी नार्सिस्टिक आदमी किसी को अगर एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करता है तो बिल्कुल आप वहां पर बिल्कुल बात कर सकते हैं। बस ये हमारा अधिकार है, आप हमारे अधिकार से को हनन नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि ये है कहा भी जाता है कि जुल्म करने वाला से ज्यादा जुल्म सहने वाला शिकार होता है। और दोस्तों मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि अगर नार्सिस्टिक अगर पेरेंट्स अगर है ना तो बच्चों का जीना हराम हो जाता है।